ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब तक मैंने आपको कुंडली के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव तक बताया है। अब आज हम बात करेंगे पंचम भाव। कुंडली का पंचम भाव एक अपने में बड़ा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है और इसे पुत्र के अतिरिक्त शुद्ध, तनुज और बुद्धि और विद्या के विषय में भी ज्ञान यहीं से प्राप्त होता है कि आदमी पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, लिखेगा, नहीं लिखेगा, और आत्मजय और वाणी, उसकी वाणी किस प्रकार की रहेगी, इसका विषय का भी ज्ञान हम जो है कुंडली के पंचम भाव से प्राप्त करते हैं, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का अपना घर भी माना जाता है। त्रिकोण है और इस पंचम भाव को हम त्रिकोण भी कहते हैं। और इस भाव के जो कारक हैं वो गुरु महाराज हैं, बृहस्पति जी, वो उसके पंचम भाव के कारक भी माने जाते हैं। इस भाव के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार है, इसके विषय में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह कितना पढ़ेगा, कितनी विद्याओं का अध्ययन करेगा, कितनी भाषाओं का ज्ञान करेगा, इसके विषय में भी आपको पंचम भाव से ही जो है ज्ञान प्राप्त होगा। विनय और नीति, उसकी नीति किस तरह की रहेगी, नीतिवान रहेगा, किस प्रकार की नीति अपनाएगा जीवन में, इस देशभक्त है या नहीं है, उसके अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति भक्ति भाव है या नहीं है, इसके विषय में भी जो जानकारी लेते हैं वो हम पंचम भाव से ही लेते हैं। संतान कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, इस विषय का ज्ञान भी हम जो है पंचम भाव से प्राप्त करते हैं। पुत्र होगा, पुत्री होगी, ये सब बातें जो है मैं आगे बताऊंगा। आपकी पुत्र प्राप्ति का क्या ग्रह होना चाहिए, पुत्री का क्या ग्रह होना चाहिए, ये बातें सब आगे वीडियो में फिर कभी बताएंगे। पर फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इन भावों में हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध और व्यवस्था, ये अगर पंचम भाव से ये भी जाता है कि यह आदमी प्रशासनिक है या नहीं है, प्रबंध वगैरह ठीक ढंग से सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा नहीं पाएगा, जो कार्य उसको दिया है उसको कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसके विषय में भी जानकारी हम पंचम भाव से लेते हैं। मामा का सुख है या नहीं है, ये मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। मामा का सुख है या नहीं है, ये भी आप पंचम भाव से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन मिलने के उपाय, धन मिलेंगे नहीं मिलेगा, धन का जो उपाय भी है, किस तरह से धन मिलेगा, ये भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और ये भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर से बैठे हुए ग्रह के हिसाब से क्या आपको अथात संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके विषय में भी ज्ञान आपको पंचम भाव से होगा। नौकरी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी या नौकरी छूट जाएगी, इसके विषय में भी ज्ञान वगैरह जो है वो आप पंचम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने लोगों के लिए भला किया, आपको उसमें जश मिलेगा या नहीं मिलेगा या अपजश मिलेगा, इस विषय की जानकारी भी आप पंचम भाव से ले सकते हैं। और मूत्राशय पिंड की जो बारे में जानकारी है उसका भी इस स्थान पर बैठकर देखा जा सकता है और किस स्त्री के गर्भाशय का विचार भी यहाँ से किया जाता है। इन तमाम चीज़ों का जो हम विचार करते हैं वो हम पंचम भाव से करते हैं, इसलिए पंचम भाव का भी अपने में एक बहुत विशेष महत्व है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे हम आपको षष्ठम भाव के बारे में बतलाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।